लेकिन उनकी जिंदगी को जब मैं देखती थी तो वही गरीबी, वही पिछड़ापन, वही लंगोटी में आखिर ये पैसा जाता कहाँ था, देखकर बड़ा दुख होता था। उन भोले भाले सीधे हमारे आदिवासी समाज के लोग होते हैं। आज शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी, ये तमाम चीजों के कारण आज भी वो जिंदगी से उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका भोलापन, सीधा, ईमानदारी, सरलता, शायद मैं समझती हूँ कि इस देश में अगर कोई ईमानदारी के साथ, अगर जिंदगी स्वाभिमानी के साथ अगर कोई जीता है तो वो हमारा जनजाति समाज जीता है, आदिवासी समाज जीता है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, उसका स्वाभिमान, सम्मान के कारण वो आज बहुत पिछड़ा हुआ है। और उसको देखते हुए मेरे मन में बड़ा दुख होता था कि सरकार तो पैसा देती है उनके विकास के लिए, लेकिन आखिर वो पैसा उन तक क्यों नहीं पहुंचता है। उसका मुख्य कारण था जो मैंने कहा कि आपका सहजता, सरलता, सीधापन, जिसने भी कुछ बोला आपने आंख बंद करके अंगूठा लगा दिया। और यही हाल आप लोगों के साथ हमारी अति पिछड़ी पंडो जनजाति हो या बेगा हो या और भी जो मैंने बताया पहाड़ी कोरवा हो, कमार, आबू जुमाड़ी, बिहोर, पंडो, उनके साथ भी यही होते गया। ये एक समय था जिनकी पूरा जंगल उनका हुआ करता था, जहां वो राज करते थे। आज उन्हीं के जंगलों को छीन कर लोग करोड़पति, अरबपति बन गए, लेकिन हमारा जो आदिवासी भाई है आज भी वही स्थिति से गुजर रहा है। ये आखिर क्यों ऐसा? और इसके लिए मैं आप भाइयों बहनें इतनी बड़ी संख्या में मैं कहना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत अधिकार मिले हैं, सरकार ने बहुत सारी योजना आपके लिए बनाई है, लेकिन जरूरत है आपको जागरूक होने की, अपने अधिकार को समझने की। अगर कोई व्यक्ति किसी भी हमारे समाज के अधिकार को अगर छीनता है, एकजुट होकर, एक संगठित होकर अगर हम आवाज उठाएंगे तो आपको वो अधिकार जरूर मिलकर रहेगा। नहीं तो जो कुछ आज बचा कुचा है वो भी चला जाएगा आपका। और इसीलिए मैं इस बात का पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में मैं देख रही हूँ, चाहे बस्तर हो या पूरा सरगुजा संभाग जहाँ 5 जिले हैं, इन स्थितियों को देख रही कि किस तरह से उनके साथ जो भी कुछ हुआ है। मैंने प्रशासन समय समय पर दिशा निर्देश देती हूँ और जो मेरे पास आवेदन आते हैं तो उसको मैं संज्ञान में लेती हूँ और कहती हूँ कि इसके प्रकरणों की जांच कर और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। और वास्तव में ये लोग, आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा अभाव है कि कई बार नीचे कुछ परेशानी होती तो आप उच्च अधिकारियों को अपनी जानकारी नहीं देते और उनके कारण भी बहुत सारे लोग नीचे ही नीचे सारा कुछ आपका गड़बड़ी कर जाते हैं। बहुत जरूरी है कि पटवारी आरआई से लेकर अगर तहसीलदार स्तर तक आपकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर एसडीएम और कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। आप उन तक पहुंचिए, अपनी बात रखिए, तब कहीं आपको ये न्याय मिलेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, योजनाएं हैं। आपके और भी बेरोजगारी की भी समस्या है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है समाज की जिसको आपको मैं बहनों से भी कहना चाहूंगी कि एक जमाना था जब इलाज के लिए आप जड़ी बूटी का और आप मतलब कुछ
झाड़ फूक के ठीक कर दिया करते थे और होता भी था। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो गई है कि वो झाड़ फूक और जड़ी बूटी से भी जल्दी ठीक नहीं होती है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। आपके यहाँ पर प्राइमरी सेंटर में स्वास्थ्य को चेकअप कराना, जांच करना चाहिए ताकि पता लगे कि ये बीमारी कौन सी है। उस जमाने में बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी परंपरा और जो चली आ रही रूढ़ी कि हमारे समाज में ये परंपरा है, इसलिए हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम झाड़ू फूक से ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जड़ी बूटी का आयुर्वेदिक की जो दवाई है, मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन तत्काल गंभीर बीमारी में वो तत्काल आपका इलाज स्वस्थ नहीं करती, धीरे धीरे करती है। और जब कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ तत्काल उसको उपचार करने की आवश्यकता होती है, वहाँ डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि आप के बच्चे स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो तो जीवन है। अगर आप स्वस्थ जिंदगी जियोगे तो फिर ये किसके लिए सारी चीजें करोगे, सब यही रह जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजों को आपको समझना होगा। मैं आपके बीच ही हूँ, इसलिए ये बात को मैं समझा रही हूँ कि आपके लिए सरकार के द्वारा हमारी गर्भवती बहनों के लिए बहुत सारी चीजें, उनको होता था पहले की अगर बच्चे अच्छे अष्टपुष्ट अगर आपका बच्चा होगा और जहाँ पर उसको किसी तरह की कमी नहीं होगी तो वो स्वस्थ होकर आगे पढ़ लिख कर और आपका ही परिवार का पालक होगा। अगर वो हष्ट-पुष्ट नहीं होगा और पहले से आप अगर अपनी देखभाल नहीं करोगे तो फिर बताइए वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। कुपोषण के कारण कई लोगों की मौत हो गई है इस क्षेत्र में। क्यों? सरकार ने कुपोषण को के लिए बहुत सारी योजना, अगर वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि समाज के हमारे प्रमुख जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और ये तमाम जानकारियां लोगों को अवगत कराना चाहिए ताकि आपके बच्चों को और आपके लिए भी ये लाभ पहुंचे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसी तरह से मैंने सोचा था, आज मैं इस बात के लिए भी मुझे खुशी है कि आपके क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर पंडो जनजाति कोरवा, आपके बहुत से ऐसे भी जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में निवासरत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो इलाज के लिए शहर नहीं जा सकते, आर्थिक स्थिति इनकी इतनी कमजोर है, तो मैं कहूंगी, मैंने प्रशासन को कहा है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था चलित औषधालय के नाम से मैंने आप लोगों के लिए दिया है, जो आज मैंने लोकार्पण कर दिया है। केवल हमारे गरीब आदिवासी जनजाति अति पिछड़े लोगों के लिए ही उनके बीच में वो हमेशा रहेगी। उसमें डॉक्टर भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगे और वहाँ जांच के सारी चीजें उसमें उपलब्ध रहेगी। तो ये चीजें मैंने आज सोचा था कि आज के दिन मेरा आगमन हो रहा है तो मैं इसको आपको सौंपूंगी और आज मैंने वो गाड़ी एम्बुलेंस आपके लिए दिया है। एक और जानकारी के तौर पर कहना चाहूंगी कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। अब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार प्रावधान आपकी सुरक्षा रक्षा के लिए किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से उसमें आपको वो अधिकार से वंचित किया गया है। तो
तो ये तमाम सारी चीजों का मैंने समय समय पर प्रशासन शासन का ध्यान आकर्षित किया है कि इनको वन अधिकार के तहत जो पट्टा देने का अधिकार है वो पट्टा दिलाया जाए। और जो मुझे जानकारी मिली कि बहुत सारे लोगों को आज भी वो पट्टे से वंचित है जो वर्षों से रह रहे हैं। और दूसरा जो राजस्व क्षेत्र में रह रहे हैं उनको भी पहले तहसीलदार को, मुझे कलेक्टर साहब ने जानकारी दी कि पहले तहसीलदार को अधिकार था वो खत्म कर दिया, जिसके कारण वो मिलना बंद हो गया है। और पुनः अगर शासन का इस तरह का आदेश, और मुझे लगता है कि भूमिहीन को भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिसके पास भूमि नहीं है उनको भी पट्टा दिया जाए जो जहाँ रह रहे हैं। तो मैं चाहूंगी प्रशासन से, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, इन चीजों को आप देखें। और ऐसे कितने लोग हैं जो वर्षों से रह रहे हैं, आज भी 1 इंच का पट्टा उनके पास नहीं है, 1 इंच की भूमि नहीं है, उनको पट्टा दिलाया जाए तो ताकि वो लोग अपना आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जिए। और साथ में एक और है यहाँ पर प्रधानमंत्री के आयुष्मान